नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया इजराइल रिलेशंस। इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। क्यों ये रिश्ता माना जाता है कि स्वर्ग में बना है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। ऐसा क्या है इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बीच में कि इसको सबसे नेचुरल रिश्ता माना जाता है दो कंट्रीज के बीच में। आगे देखते हैं एक एक करके। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंडिया और इजराइल एक नेचुरल पार्टनर्स हैं। किसी डील पर या किसी फायदे के रिश्ते पर इंडिया और इजराइल का रिश्ता नहीं बना है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए। 25 साल बाद इंडिया और इजराइल के फॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश होने के बाद, मतलब जब देखिए 1971 में इजराइल एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। कई सारे मुल्क तो आज भी इजराइल को मुल्क नहीं मानते हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। 25 साल जब हो गए इंडिया और इजराइल के रिश्ते को फॉर्मली इस्टेब्लिश हुए, तब जाकर कोई एक भारत का प्रधानमंत्री इजराइल जाता है और उनका नाम है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि दर्शाता है कि इंडिया का वेस्ट एशिया के टुवर्ड जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा उसके टुवर्ड इंडिया अपना झुकाव दिखा रखा गया, अपनी प्रोक्लिविटी दिखा रखा गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी यूएई भी गए, ओमान भी गए, सऊदी भी गए एंड इसके बाद इजराइल भी गए। और आपको पता है कि उस पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल को ना सऊदी पसंद करता है ना यूएई पसंद करता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 महीना पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब जाकर यूएई ने कहीं ये माना कि इजराइल भी एक कंट्री है दुनिया के नक्शे में। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो इंडिया और इजराइल का रिश्ता है ना, इंडिया और इजराइल का रिश्ता, ये रिश्ता कुछ ऐसा है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, ठीक उसी तरह ये जो रिश्ता है ये स्वर्ग में बना है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। अब रीजन जानते हैं इंडिया और इजराइल के इतने इंपॉर्टेंट और चोली और दामन के साथ के। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस डील्स की। देखिए, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान 3 मुल्कों से सबसे अधिक हथियार खरीदता है, अमेरिका, रशिया और इजराइल। इजराइल 3rd नंबर पर आता है, जो कि जिससे इंडिया सबसे अधिक हथियार खरीदता है। इजराइल जितना भी हथियार पूरे वर्ल्ड को बेचता है, 40% हथियार इंडिया खरीदता है। मतलब कि इजराइल का डिफेंस एक्सपोर्ट 40% इंडिया को है। कई सारे टेक्नोलॉजी है, कई तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी हैं जो इंडिया इजराइल से ले चुका है, लाइक बैरक मिसाइल के बाद आपका फैल्कन रेडार ऑन द एवैक, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, भले ही अमेरिका, रशिया एक सुपर पावर कंट्री रह चुके हैं, अमेरिका तो अभी भी है, रशिया भले अब सुपर पावर नहीं है, ये हथियार बनाते हैं। रशिया AK-47 बनाती है, AK-56, मतलब जितने भी एंटोनियो कैल्शनिकेव के राइफल लगाते हैं वो रशिया बनाती है। S-400 ये रशिया बनाती है। अमेरिका से हम लोगों ने कई सारी चीज़ें खरीदी, अपाचे खरीदी, फ्रांस से हम लोगों ने राफेल खरीदा। मगर फिर भी इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी का पनाह पूरी दुनिया मानती है। नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। देखिए, जब हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब पूरा वर्ल्ड इंडिया के खिलाफ खड़ा हो गया था। इवन रशिया भी इंडिया के खिलाफ खड़ा हो गया था। मगर एक मुल्क है जिसने इंडिया को समझा और वो था इजराइल। एक मुल्क है जिसने इंडिया को समझा और वो था इजराइल। और इंडिया ने इजराइल से वादा किया कि जब भी आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टेरर होगा, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। मुंबई में जब अटैक हुआ 2008 में, अजमल आमिर कसाब वाला 26/11, तब भी इजराइल ने मिलकर इंडिया के साथ काम किया। इंडिया एडॉप्टिंग हाई टेक एंटी इनफिल्ट्रेशन सिस्टम एंड इनोवेटिव टैक्टिक्स फ्रॉम इजराइल टू सेफ गार्ड इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर। इंडिया अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए इजराइल के हाई टेक एंटी इनफिल्ट्रेशन सिस्टम
और इनोवेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, अक्सर आगे भी इस्तेमाल करता रहेगा। वाटर एंड एग्रीकल्चर, वाटर एंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इजराइल हैज़ बिकम one of the foremost technology superpowers in area such as rainwater harvesting, use of oceanic water and using that for the irrigation in the most dry land। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, समुद्र के पानी, ओशन के पानी को इस्तेमाल करने की बात करें खासकर इरिगेशन पर्पस के लिए, तो इजराइल के पास इन सब चीज़ों को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है शायद पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और इंडिया की इजराइल इसमें मदद करता है और आगे मदद करेगा भी और कर भी रखा है, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, हम लोग तीनों तरफ पानी से घिरे पड़े हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ओशन के पानी का इस्तेमाल करें इरीगेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इफेक्टिव बनाएं। तो इजराइल का हमारी इस चीज़ में मदद करता है। वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक में इजराइल मास्टर है और इंडिया उससे सीखता है, इंडिया उससे सीखेगा भी। वाटर स्ट्रेस के कंडीशन में ये इंडिया की हेल्प करता है और आगे भी करता रहेगा। एंड सबसे बड़ी दिक्कत जो कि भारत में है, पल्यूटेड रिवर्स, जो प्रदूषित रिवर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं साफ करने में इजराइल की टेक्नोलॉजी, इजराइल की टैक्टिक्स इंडिया की बहुत मदद कर सकती है और मदद करती आई भी है। कमर्शियल ट्रेड, अगर हम कमर्शियल ट्रेड की बात करें, कमर्शियल रिलेशन बिटवीन द डायमंड ट्रेडर्स इन गुजरात एंड इजराइल ग्रू फ्रॉम $200 million to nearly $5 billion with gems and jewelry accounting for nearly 40%। गुजरात का सूरत आपको पता होगा, वहाँ पे डायमंड पॉलिश होती है, डायमंड की कटिंग होती है। तो डायमंड का जो बिजनेस है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया, वो एक वक्त में $200 million हुआ करता था, आज वो करीब करीब $5 billion तक बढ़ गया है। और बहुत सारी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है इजराइल को, लाइक जेम्स, ज्वेलरी, डायमंड। नियरली 40% जो इंडिया का डायमंड का ट्रेड है वो इजराइल को है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक, स्पेस इमर्ज्ड एज अ न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक, स्पेस, ये कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जिसमें इंडिया और इजराइल मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म की। टूरिज्म प्रोवाइडेड एन इम्पीटस टू पीपल रिलेशन। टूरिज्म कहीं ना कहीं एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ता है, एक मुल्क के लोगों को दूसरे मुल्क के लोगों से जोड़ता है। इजराइल के कई सारे लोग इंडिया घूमने आते हैं, इंडिया के कई सारे लोग इजराइल घूमने जाते हैं। इंडिया इमर्ज एज द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर यंग इजरायली वांटिंग टू अनवाइंड आफ्टर देयर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस एंड हिब्रू साइनेज इन वाराणसी, मनाली एंड गोवा। आप लोग अगर हिमाचल प्रदेश गए होंगे, कई सारे लोग आप में से गए होंगे, कसोल करके एक जगह गए, उसको मिनी इजराइल कहते हैं। अगर आप वहाँ पे चले जाएंगे ना तो आपको इजराइल के लोग भर भर कर मिलेंगे, वहाँ पर इंडियंस आपको नहीं मिलेंगे। कई सारे तो वहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट चलते हैं जहाँ पर सिर्फ इजरायली अलाउ हैं। तो देखिए, इजराइल में एक नियम है, आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आपको कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस देनी है। तो उन सारी चीज़ों से अनवाइंड होने के लिए इजराइल के लोग वाराणसी, मनाली, गोवा, ये सारी जगह घूमने आते हैं, गढ़ माना जाता है। स्टार्टअप, इजराइल टुडे बोस्टअप ऑफ नियरली 4,500 स्टार्टअप एंड 140 इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर। इजराइल इंडिया में करीब करीब 4500 स्टार्टअप खोल रही है, कई सारे तो खुल भी चुके हैं, और करीब करीब 140 एक्सेलरेटर। In a recent study, NASSCOM and Accenture estimated that cooperation with Indian startups has the potential to generate $5 billion within 5 years. Recent study क्या कहती है कि NASSCOM और जो Accenture है, estimated that the cooperation with Indian startup has the potential to generate $5 billion within 5 years. मतलब ये जो इंडिया और इजराइल मिलकर स्टार्टअप खोल रहे हैं, नेस्कॉम एंड एसेंचर मानती है कि करीब करीब $5 बिलियन का
मुनाफा हो सकता है। इन स्टार्टअप्स के अंदर वो पोटेंशियल है कि $5 बिलियन का मुनाफा ये कर सकते हैं इंडिया और इजराइल के स्टार्टअप मिलकर। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में। इजराइल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम लार्ज पूल of a skilled Indian engineer and doctor as Mr. Netanyahu quoted, Indian talent and Israeli technology equals India-Israel ties for tomorrow। देखिए, हम मानते हैं कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इजराइल मानता है कि इंडियंस के पास टैलेंट है। तो टैलेंट और टेक्नोलॉजी मिल जाए तब तो भाई क्या बात, सोने पे सुहागा। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है और ये दोनों मिलकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अभी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक आध साल पहले जब इजराइल गए थे, मतलब 2019-18 में, तो उन्होंने कई सारे MOU पे साइन किया था इजरायली गवर्नमेंट के साथ। पहला वाटर कंजर्वेशन, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक propulsion of a small satellite, cooperation on atomic clock, $50 million research fund named India Israel Industrial Innovation Fund is established। जब नरेंद्र मोदी इजराइल गए 25 सालों बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जब गया, तो एक इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फंड बनाया गया $40 मिलियन का। The outcome is an impressive joint statement which elevates the relationship to strategic partnership। तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निकल कर आई। मतलब ये जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री गए थे इजराइल, उसको एक सक्सेसफुल विजिट माना जाता है। एंड द जॉइंट स्टेटमेंट टॉक अबाउट डिफेंस कोऑपरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट including transfer of technology from Israel with special emphasis on the Make in India initiative। इंडिया ने इजराइल से कहा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी हमें दीजिए, हम अपने इंजीनियर्स, हम अपने डॉक्टर, हम अपने साइंटिस्ट को उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर मेक इन इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। इजराइल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार गए कि इंडिया बनाए, हम टेक्नोलॉजी दें, फिर दोनों कंट्री आपस में मिल बांट कर आगे बढ़े। वे फॉरवर्ड, आगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि इंडिया और इजराइल और अपने रिलेशन को मजबूत बना सकते हैं। डेवलपमेंट अलोंग विद ट्रांसफर ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी विल हेल्प इंडिया, बट ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट के साथ साथ इजराइल से आने वाली टेक्नोलॉजी इंडिया की बहुत सारी ज़्यादा मदद कर सकती है। इंडिया कैन लेवरेज इट्स स्पेस टेक्नोलॉजीज टू इजराइल फॉर इट्स डेवलपमेंट पर्पस वेयर इंडिया इंजॉयज अपर हैंड। देखिए, इंडिया की जो इसरो है वो बहुत सक्सेसफुल है। इवन दैट नासा भी आजकल बैठकर सोचता है कि यार इसरो अब क्या करने वाला है। ठीक है, सबसे सस्ता मंगल मिशन इसरो ने किया। तो कहीं ना कहीं इसरो की टेक्नोलॉजी इजराइल इस्तेमाल कर सकता है, इजराइल की टेक्नोलॉजी स्पेस की इसरो इस्तेमाल कर कर हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। An integrated approach involving government to government, government to business and business to business interactions between Indians and Israeli agency। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इजरायली एजेंसी। रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने हैड रोप्ड इन द इजरायली फर्म टू क्लीन अप एन 8 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द यमुना। ठीक है, रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने इजराइल से मदद मांगी है, इजराइल के साथ एक करार किया है कि यमुना रिवर को क्लीन करने में इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। इंडिया अपने रिवर्स को साफ करने के लिए आने वाले भविष्य में इजराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ज़रूर कर सकता है। इंडिया कुड वेल टेक अ क्यू फ्रॉम हाउ इजराइल मेंटेन्स स्ट्रिंजेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए, एक बात तो आपको पता है, इजराइल के अंदर सेंध लगाना बड़ा मुश्किल है, इजराइल के ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल है। आपको पता ही होगा उनकी मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, इजराइल ने 6 दिन में 6 मुल्कों को हरा दिया। तो इंडिया इससे सीख सकता है कि देश के अंदर और देश के बाहर जो सिक्योरिटी होती है, जो पीस होती है, उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है इजराइल के द्वारा। ठीक है, इंडिया कुड अडॉप्ट 3-layer Israeli technology that goes beyond security to build a cyber system that is robust, resilient and has a strong defense capability। इंडिया इजराइल की 3-layer की जो स्ट्रैटेजी है वो अडॉप्ट कर सकता है साइबर सिस्टम में, ताकि एक रॉबस्ट
रेजिलेंट और स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी को बिल्डअप किया जाए। बोथ नीड टू कोऑपरेट टू कॉम्बैट ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म इंक्लूडिंग इन साइबर स्पेस। देखिए, आपको पता है कि इजराइल में पैलेस्टीन का मुद्दा है, इंडिया में आपका किसका मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों साथ मिलकर रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर स्पेस में भी जमकर काम कर सकते हैं आने वाले समय में इंडिया और इजराइल। तो दोस्तों, इंडिया और इजराइल का ये जो रिश्ता है ये बड़ा नेचुरल है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में रिश्ता और अच्छा होगा। इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल इंडिया के साथ खड़ा है। जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ये रिश्ता नेचुरल है, ये रिश्ता उसी तरह का है जैसे कि कोई जोड़ी स्वर्ग में बनी है। तो दोस्तों, ये था इंडिया और इजराइल का रिश्ता। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।